आज हम अकाउंटिंग थ्योरी ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें अकाउंटिंग थ्योरी हम बेसिक से जानेंगे क्या होता है। तो वे लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग थ्योरी तक पहुंचने से पहले हमें अकाउंटिंग का पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, ह्यूमन मेमोरी की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। मानव मेमोरी की कुछ लिमिटेशंस होती है, हम हर चीज़ को याद नहीं रख सकते। हर चीज़ को याद रखना जो है एक लिमिट होती है, उसके बाद हम याद नहीं रख सकते। सपोज़ करो कि आपको 5,000 रुपये दिए जाते हैं और आपको कुछ सामान खरीदने के लिए कहा जाता है, तो इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल द आइटम्स विद देयर क्वांटिटीज़। कि क्वांटिटी के साथ आपको क्या क्या खरीदना है ये सब याद करना जो है आपको मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इट वुड बी इम्पेरेटिव टू नोट डाउन ऑल द आइटम्स विद देयर क्वांटिटीज़ ऑन ए पीस ऑफ पेपर। हम एक पेपर पे सब क्वांटिटी वाइज सभी आइटम्स को लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह व्यवसाय में भी ऐसी अनगिनत ट्रांजैक्शंस होती हैं और उन सभी ट्रांजैक्शंस को याद करना लगभग हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। जैसे सेल एंड परचेज़ की होती है, रेगुलरली मैनर्स में बिजनेस में सेल्स एंड परचेज़ रेगुलरली होते रहते हैं। अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग रिसोर्सेज से पेमेंट रिसीव करते हैं और अलग अलग लोगों को पेमेंट भी करते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम इन सभी ट्रांजैक्शंस को लिख लें, चाहे जो हमारा बिजनेस है वो किसी भी टाइप का है, सोलो ट्रेड है या पार्टनरशिप है या कोई कंपनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिजनेस ट्रीटमेंट इज़ क्वाइट नेसेसरी। एक बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से हमेशा व्यवसाय की विभिन्न इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिलती है। जब हम अपनी सारी चीज़ें व्यवसाय की लिख के रखते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर आइटम। हम किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट जानना चाहते हैं तो वो भी हम अपने अकाउंट से जान सकते हैं। वेदर द कॉस्ट इज़ हायर साइड और नॉट, क्या हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हम जान सकते हैं अकाउंटिंग हमारे जो अकाउंट्स हैं उनसे। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की हम डेफिनेशन की बात करें कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की एंड उसको समराइज करने की, और इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। और मनी की टर्म्स में क्या है, यहाँ पर ये बात नोट करने वाली कि जो मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं हम उन्हीं को अपने अकाउंट्स में लिखते हैं। जैसे मान लो हमने 40 कुर्सियाँ खरीदी 50,000 की, फॉर एग्जाम्पल के, तो लिए हम 40 कुर्सियाँ नहीं लिखेंगे, हम उनका प्राइस यानी कि मॉनेटरी टर्म में उनकी क्या वैल्यू है 50,000, तो मनी टर्म्स में हम उनको लिख सकते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई इवेंट है, कोई घटना है, इवेंट है, जैसे जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, कोई फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उससे हम ये नहीं लिखेंगे कि आग लगी नुकसान हो गया, तो उस आग से कितना नुकसान हुआ उनको मॉनेटरी टर्म्स में उस इवेंट को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट थ्योरी। तो ये डेफिनेशन है हमारी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिकेशन अकाउंटिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारी अकाउंटिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहले हमारा है, इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यह एक कला है ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, तो रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया फिर उनको क्लासीफाइड मतलब उनको क्लास में बांटना, उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक लेके उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्लास देना। फिर दूसरा है हमारा, इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग एनालाइजिंग। वही जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, समराइज करना, उसको एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना ट्रांजैक्शंस को। थर्ड है हमारा, द ट्रांजैक्शंस और इवेंट ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। जो हमने सेम डेफिनेशन में पढ़ा था वही हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती हैं कि जो भी इवेंट है या ट्रांजैक्शंस है वो हम जो रिकॉर्ड करेंगे उनको मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो फोर्थ है हमारा, द रिजल्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द डिसीजन मेकर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी हमारे अकाउंट्स बनाने के बाद जो भी रिजल्ट निकलता है, जो भी प्रॉफिट लॉस है या जो भी हमारा रिजल्ट आया है या हम कंपेयर भी कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को, तो वो कहाँ जाता है, डिसीजन मेकर के पास जाता है रिजल्ट, ताकि वो उनको हेल्प करता है डिसीजन लेने में। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला होता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। दूसरा है हमारा कंस्ट्रक्टिव फंक्शन एंड थर्ड वन इज हमारा इंटरप्रेटिव फंक्शन एंड फोर्थ है हमारा एडिटिव फंक्शन एंड द फाइनल एंड फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ अकाउंटेंट टू प्रोवाइड द रिलेवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. मतलब ये भी इसका फंक्शन है अकाउंटिंग का ही कि जो अकाउंटेंट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे स्टेक होल्डर्स को. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं. नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है हमारी, कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं. सबसे पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी. क्या होता है कि सभी तरह की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी बुक में रिकॉर्ड कर ली जाती है, तो इसलिए हमें उन डाटा को, उन इन्फॉर्मेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और जो रिकॉर्ड होते हैं वो मेंटेन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, और वो हमेशा हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बनाए जाते हैं. और जब भी हमें इसकी नीड पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम अकाउंट्स उठा के देख सकते हैं उसको. तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, कि वो हमारी रिप्लेसमेंट को जो है मेमोरी को जो है वो रिप्लेस कर देता है. तो एंड द सेकेंड वन इज मीट्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट. अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स. जितने भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड हमारे पर्सन होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, या हमारे बैंक हैं एट्सेट्रा, इन सब को अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन. इन सबको अकाउंटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अब थर्ड की बात कर लेते हैं. थर्ड है हमारा हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी. कि कंपैरेटिव स्टडी को जो है में मदद करता है हमारी कंपेयर करने में खातों को. अकाउंटिंग मेक इट इजियर टू कंपेयर द रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर. अकाउंटिंग क्या कर देता है, अकाउंटिंग हमारे लिए इजी कर देता है कि जो हमारा करंट ईयर में जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देख सकते हैं कि भाई कुछ अच्छा हुआ है, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई. तो ये एनालिटिकल स्टडी भी हम कर सकते हैं. वी कैन वेरी इजिली कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. मतलब हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपेयर कर सकते हैं अपने ही बिजनेस की एक साल में, मतलब एक साल की और पिछले साल की, या फिर किसी दो बिजनेस की. दिस हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग सुटेबल डिसीजन एंड एग्जीक्यूटिंग डेवलपमेंट प्लान्स. और ये जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको भी सूटेबल डिसीजन लेने में मदद करता है. तो हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी. फिर फोर्थ आ जाता है हमारा टैक्स मैटर. टैक्स मैटर्स. गवर्नमेंट इम्पोज वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स. गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे टैक्स लगाती है. इनकम टैक्स, वैट, एक्साइज, म्यूनसिपल टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, पता नहीं कितने तरह के टैक्स लगाती हैं. एंड द अकाउंटिंग फॉर्म्स द बेसिक फॉर देयर कंप्यूटेशन. और इनका बेसिक क्या होता है वो अकाउंटिंग से ही हमें पता चलता है कि हम टैक्स कैलकुलेट कहाँ से करेंगे. जब हमारे पास सारी अपनी डिटेल है, सारा हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम वहाँ से अपना टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. द फिफ्थ वन इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस विद द हेल्प डिफरेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम. क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हमारे हुए हैं उनकी मदद से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ये सब बनाए जाते हैं. इन केस ऑल द आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर प्रोवाइडेड टू द अकाउंटेंट वेल इन टाइम द प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मतलब ये सब जो भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुए हैं उनसे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, जिससे हमें क्या पता चलता है हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस जो है वो हो रहा है, ये सब हमें उससे पता चलता है. टू प्रोवाइड कंट्रोल ओवर द एसेट. एसेट पे हमारा कंट्रोल रहता है जब हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है डेली रूटीन में, तो एसेट और लाइबिलिटीज़ पे हमारा कंट्रोल बना रहता है. और सातवां है हमारा हेल्पफुल टू द मैनेजर्स. द डाटा प्रोवाइड बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग इन टाइम प्रूव वेरी यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट सिंस दे कैन अवेल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. तो जितनी भी हमारे ये जो प्लानिंग करते हैं मैनेजर्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग, तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्लानिंग का, फिर ऑर्गेनाइजिंग, इन सब में जो हमारा बेस होता है इन्फॉर्मेशन का वो हमें अकाउंटिंग से ही मिलता है. तो ये हेल्पफुल टू द मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल है. तो नंबर 8 पर है हमारा टू नो अबाउट परचेज एंड सेल्स. ये हमें बताता है परचेज और सेल्स के बारे में कि लेटेस्ट पोजीशन क्या है हमारी, इस पीरियड में हमारी कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है. परचेज बुक शो द अमाउंट ऑफ परचेज, क्योंकि इसमें परचेज बुक बनाई जाती है, सेल्स बुक बनाई जाती है. जैसे परचेज बुक्स हमें परचेज अमाउंट बताती है, सेल्स बुक हमें सेल्स अमाउंट को रिवील करती है ड्यूरिंग पीरियड में. सिमिलरली रिटर्न इनवर्ड्स बुक्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स बुक रिवील द अमाउंट ऑफ गुड रिटर्न. मतलब अलग अलग तरह की हमारी जो बुक्स होती है, जैसे रिटर्न इनवर्ड्स के जो हमने बेचा था वो वापस हो गया, या रिटर्न आउटवर्ड्स जो हमने खरीदा था वो हमने वापस किया, इन सब की अलग अलग बुक्स बनती है. तो वो सेल्स एंड परचेज की हमें पूरी कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाती है. 9th है हमारा टू नो अबाउट इन्वेस्टमेंट पोजिशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग.
अकाउंटिंग मदद से द बिजनेसमैन कैन नो हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, वो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकता है। द इन्वेस्टमेंट मे बी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट हमारी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकती है। तो अब जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर परचेज करते हैं, वो पहले कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि जिस कंपनी के हम शेयर्स खरीद रहे हैं वो हमारे लिए खरीदना बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। तो वो क्या देखेंगे, उसके अकाउंट्स ही देखते हैं। अकाउंट से ही उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 10th पॉइंट है हमारा, टू नो अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंटिंग ओनली कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक इन द बिजनेस। अकाउंटिंग से ही हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, कितना सेमी फिनिश्ड गुड्स पड़ा हुआ है, कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है। तो अब है हमारे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो अब हमने फ़ायदे तो पढ़ लिए अकाउंटिंग के, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। तो वो क्या है? तो पहली है हमारी नो अकाउंटिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जो हमारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस या ऐसे इवेंट्स जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम मॉनेटरी टर्म में जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम अकाउंटिंग में भी नहीं लिख सकते। मान लो एक पार्टनरशिप है, 4-5 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो या वो चला जाता है, तो उसके जाने से जो नुकसान हुआ उसको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको लिख भी नहीं पाएंगे। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। सेकंड सेकंड है हमारा अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग जो होती है हमारी, वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसे हमने डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं, हमने आज 50,000 की मशीनरी खरीदी है, तो हम उसमें 10 साल भी 50,000 के बाद ही 5 साल के बाद या 10 साल के बाद भी 50,000 के अकॉर्डिंग ही हम उस पर डेप्रिशिएशन लगाते जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस होता है, पर आज जो उसकी वैल्यू है, हम उसको कोई भी उसको जो है हम रिवील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तो थर्ड वन है इसका, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशंस। तो इस जो हमारा अकाउंटिंग है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, जो मतलब कुछ अजम्पशन है, कुछ पहले ही मान ली जाती हैं। तो इनसे क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन जानने में। फॉर एग्जांपल, डेटर अकॉर्डिंग टू देयर कलेक्टिबिलिटी स्टॉक एट देयर मार्केट वैल्यू। मतलब डेटर्स जो है वो हमारे किसके अकॉर्डिंग है, इनसे कितना हमें लेना है। स्टॉक एट देयर मार्केट वैल्यू, स्टॉक वही जैसे मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अब स्टॉक है, स्टॉक की क्या वैल्यू थी उस टाइम पे, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने परचेज वैल्यू है हमारा, चाहे 10 साल भी, हम उसी पे करेंगे। तो ये हिस्टोरिकल बेस्ड है हमारा, और ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ये हमने मान रखा है। तो एसेट अकॉर्डिंग टू देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एसेट की हम बस एस्टिमेशन ही लगा सकते हैं एसेट्स का। एंड द फोर्थ है हमारा, सफिशिएंट डाटा कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। सभी रिक्वायरमेंट जो हमारे जितनी हमें चाहिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। दिस कैन ओनली रिवील द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ये हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट और लॉस तो बता देता है, बट रिमेन साइलेंट रिगार्डिंग वेरियस रिलेवेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पर इसके रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो देनी चाहिए, वो नहीं देता है। 6 है हमारा, डिफरेंस इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। डिफरेंसेस, अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड जो है अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वाई वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक्स। जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं, तो जो एक बिजनेसमैन है वो बहुत अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकता है। देयर आर मैनी मेथड ऑफ इट्स इवेल्युएशन। बहुत सारे मेथड होते हैं क्लोजिंग स्टॉक को एवेल्युएट करने के, जैसे कि LIFO, LIFO, FIFO, एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस इन्फ्लेशन। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, जो अगर हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ करेंगे तो उसकी लिमिटेशन बन जाती है कि हम उसको फिर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा हो गया है अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पूरा। अब हम इसके बाद करेंगे थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी क्या होता है?